नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बना हुआ छत के ढलाई तक का घर का पूरा काम को दिखाऊंगा, अंदर से और बाहर से। साथ में इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया इसके बारे में बता दूंगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। हालांकि इस घर में टोटल 13 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है और 1300 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। तो ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं क्या कुछ किस तरीके से बनाया जा रहा है और कितना तक का खर्चा आया है। दोस्तों, बात कर लेंगे इस घर के फ्रंट व्यू का। तो यहाँ पे 4 फीट बाय 7 फीट का मेन एंट्रेंस, 4.5 फीट बाय 7 फीट का लेफ्ट साइड में विंडो, उसके साथ साथ घर के दाहिने तरफ सीढ़ी का काम किया गया था कि ऊपर वाला ताला लोग को भी नीचे से कोई भी लेना देना न है, डायरेक्ट बाहर से वो छत के ऊपर चले जाए। लगभग घर के 3.5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे छज्जा निकाला गया है और यहाँ पे घर का जो सीढ़ी का लैंडिंग है उसे भी बाहर निकाला गया। तो ज़्यादा लेट न करते हुए जल्दी से चलते हैं घर के अंदर, देख लेते हैं क्या कुछ किस तरीके से बनाया जा रहा है। इस घर के लिए ज़्यादातर कॉलम का निर्माण 9 इंची बाय 12 इंची का किया गया है। घर का बाहरी दीवार 10 इंची, अंदर का दीवार 5 इंची के साथ में काम किया गया है। जैसे ही घर में एंटर करते हुए आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है हॉल वाला एरिया। ये कुछ आप इस तरीक़े से देख पा रहे हैं और इसका साइज़ लगभग 19 फीट बाई 12 फीट के आसपास तक का हॉल डबल विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। राइट साइड में यहाँ पे इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसका काम किया गया है। अंदर में जो रूम वगैरह है वो सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। और ये दाहिने तरफ आप देख पा रहे हो कि सीढ़ी है और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको मिल जाता है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया। घर के पीछे की तरफ 2 रूम है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे बनाया गया किचन, ये देख सकते हैं। ये किचन कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे बनाया गया, हालांकि छत के ढलाई तक का ही काम किया गया, मॉड्यूलर किचन बनाया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखने को नहीं मिलता है। किचन प्लेटफॉर्म नहीं देखने को मिल पा रहा है। ये विंडो यहाँ पे छोड़ा गया है और हॉल के राइट साइड में आपको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट और बाथ। दोस्तों, इस घर में आपको 2 कमरा भी देखने को मिलेगा, 2 रूम भी देखने को मिलेगा। हालांकि बड़ा साइज़ का रूम का निर्माण यहाँ पे किया गया, लगभग 12 फीट बाय 13 फीट के आसपास तक का ये दोनों रूम है पीछे की तरफ। चलिए मैं आपको चल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा और आइडिया मिले। 9 इंच बाय 12 इंच के कॉलम यहाँ पे अंदर में भी आप देख सकते हैं। डबल विंडो के साथ यहाँ पे काम किया गया है। 4 फीट बाय 4 फीट, 4.5 फीट बाय 4 फीट का विंडो, यहाँ पे 2 प्रकार का विंडो का काम किया। दोस्तों, घर में ऊपर की तरफ लिंटल लेवल पे आप देखेंगे तो छज्जा के निर्माण में किया गया है। लगभग 20 इंची चौड़ा इस छज्जा को बनाया गया है। 2.5 इंची मोटा इसका जो थिकनेस है वो रखा गया है ताकि एक्स्ट्रा जो सामान हो घर का उसे रखा जा सके। और उसके जस्ट बगल में एक दूसरा रूम है, इसको भी आप देख सकते हो सेम साइज़ का है। डबल विंडो के साथ में काम किया गया है। हालांकि पीछे से मटेरियल लाना था इसलिए यहाँ पे नीचे का जो जोड़ाई का काम है वो नहीं किया गया है। ईंट और बालू जो है वो पीछे की तरफ रखा गया था। तो एक विंडो वहाँ पे और वे एक विंडो आपको यहाँ पे 4 बाई 4, 4 बाई 4.5 का मिल जाएगा आने वाले दिन में आपको। और यहाँ पे छज्जा का काम भी किया गया है। तो ये 2 बेडरूम वाला बनता हुआ घर है। आपने देखा बड़ा साइज़ का रूम 14 बाई 12 या फिर 14 बाई 12.5 के आसपास तक का ये रूम है और छज्जा का भी काम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ और आपने देखा था कि बाहर में 2 बेडरूम के अलावा हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अंदर का दीवार जो है वो सारा 5 इंची का, बाहर का दीवार 10 इंची, नीचे का फर्श बनाने का काम बाकी है। छत के ढलाई तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वायरिंग या फिर प्लम्बिंग वर्क अभी स्टार्ट भी नहीं किया गया, जैसा कि आप इजली यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इस घर का निर्माण हो रहा है। सीढ़ी बिल्कुल स्टार्टिंग में है ताकि ऊपर वाले तला में कोई दूसरा भाई हो या फिर रेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करे तो किसी भी तरह का आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए बिल्कुल सामने से और एक साइड से सीढ़ी के लिए रास्ता है वो दिया गया है। पहला फ्लाइट पार्ट, दूसरा फ्लाइट पार्ट होते हुए डायरेक्ट आप छत पे चले जाते हैं। तो इस तरीक़े से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो बता दूं कि जो मैं आप लोग को खर्चा बता रहा हूँ उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। और नक्शा बनाने से लेकर कॉलम के लिए गड्ढा खोदने से लेकर और जो घर का छत का ढलाई तक का काम किया गया, इसमें टोटल खर्चा 9 लाख के आसपास तक में आ चुका है। याद रहे, छज्जा मिला के लगभग 1300 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं तो उम्मीद है आपको आइडिया ज़रूर लगा होगा कि किस तरीक़े से आप घर का निर्माण करवा सकते हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप इस बनते हुए घर से बहुत सारा आइडिया आने वाला दिन में ले सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नक्शा बनाना चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप नक्शा भी निकलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।